Hello students, how are you? Hope you're doing good. I'm your EVS teacher and today we are going to start our new EVS chapter, that is chapter number 8, My Neighborhood. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अपने नेबरहुड के बारे में। हम देखेंगे हमारे आसपास का जो एरिया है वो नेबरहुड कहलाता है और हमारे नेबरहुड में बहुत सारी यूजफुल सर्विसेज हैं, ऐसे मार्केट्स होते हैं जो अवेलेबल रहते हैं जिससे हम इजीली उस जगह पर रह सकते हैं। ठीक है, So, chapter number 8, My Neighborhood. Now, in the lesson, इस lesson में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस chapter में हम पढ़ेंगे neighborhood, places in my neighborhood and cleanliness in my neighborhood. Now, हमेशा की तरह एक warm up activity fill out करते हैं पहले. Look at the pictures and write name of these places in your neighborhood. आपको pictures को देखना है और बताना है ये neighborhood में कौन से places हैं. तो सबसे पहले मैं देख सकती हूँ यहाँ पर school है. देन है हमारे पास हॉस्पिटल। ठीक है, नाउ नेबरहुड। We all live in a house with our parents. There are many houses near our house. The area around our house is known as neighborhood. There are many people who live in our neighborhood. They are known as our neighbors. तो हम अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। ठीक है, तो हमारे घर के आसपास का जो एरिया होता है वो कहलाता है हमारा नेबरहुड। ठीक है, हमारे नेबरहुड में बहुत सारे लोग रहते हैं, वो कहलाते हैं हमारे नेबर्स। ठीक है, हमारे पड़ोसी। We feel protected in our neighborhood. All the people living in neighborhood help each other. तो हम एक नेबरहुड में प्रोटेक्टेड फील करते हैं और नेबरहुड में लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। They celebrate festivals together with joy. They also arrange picnics and trips together. This makes the bond with our neighbors strong. तो हम अपने नेबर्स के साथ फेस्टिवल और स्पेशल ओकेजन भी इंजॉय करते हैं, साथ में हम उनके साथ पिकनिक्स और ट्रिप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे हमारा बॉन्ड उनके साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो एक नेबरहुड की पिक्चर आपको दिखाई है। नाउ प्लेसेस इन माई नेबरहुड। हमारे नेबरहुड में कौन कौन से प्लेसेस होते हैं? तो हमारे नेबरहुड में होता है एक मार्केट। देयर इज अ मार्केट नियर आवर हाउस. देयर आर मेनी शॉप्स देयर. वी बाय पल्सेस, राइस, घी, सोप्स एक्सेट्रा फ्रॉम शॉप. तो हमारे घर के आसपास एक मार्केट भी होता है। ठीक है, मार्केट में बहुत सारी शॉप्स होती हैं, उन दुकानों से हम अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते हैं, जैसे कि घी है, सोप है, बटर है, ऑयल्स है, इवन पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, सब हमें मार्केट जाकर खरीदना पड़ता है। Now, park. There is a park near our house. What do we see in the park? We see birds, flower and tree. तो हमारे घर के आसपास एक पार्क भी होता है। हम पार्क में क्या देखते हैं? हम पार्क में बर्ड्स देखते हैं, वहां पर हम अलग अलग प्लांट्स देखते हैं और स्विंग्स देखते हैं। We see children playing on swings. We also see grown-ups exercising. बच्चे जो है वहां पर स्विंग्स पर खेलते हैं और बड़े लोग पार्क में एक्सरसाइज करते हैं। Now, post office. Post office is an important neighborhood place. We can send our letters, parcels and money orders through a post office. तो post office हमारे neighborhood में एक important जगह है। हम parcels भेज सकते हैं, वहाँ से money orders भेज सकते हैं, letters भेज सकते हैं। We also get postage stamps, envelopes and postcard here. A postman works in a post office. हमें stamps, envelopes और postcard यहाँ से मिलते हैं और postman भी post office में work करते हैं। आप यहाँ देख सकते हो एक post office. We write letters and drop them in letter box that is generally placed out the post office. In some neighborhood places, if there is no post office, letter boxes are put up for public service. Then the mail van comes and takes letters to post office and then to the destination. तो हम लेटर्स लिखते हैं, उसको लेटर बॉक्स में ड्रॉप कर देते हैं एक पोस्ट ऑफिस में। ऐसे एरियाज जहाँ पर पोस्ट ऑफिसेज नहीं होते हैं वहाँ पर लेटर बॉक्स को सेटअप किया जाता है, फिर लोग अपने लेटर्स उस लेटर बॉक्स में डाल सकते हैं। एक मेल वैन आती है, उन लेटर्स को पोस्ट ऑफिस तक लेकर जाती है और फिर डेस्टिनेशन तक वो लेटर्स भेज दिए जाते हैं। उसके बाद आता है एक पुलिस स्टेशन। अ पुलिसमैन वर्क्स इन अ पुलिस स्टेशन. अ पुलिस स्टेशन इज बिग बिल्डिंग इन विच मेनी पुलिसमैन वर्क्स टू गार्ड आवर सिटी. पुलिस स्टेशन एक बड़ी सी बिल्डिंग है जहाँ पर पुलिसमैन रहते हैं और हमारी सिटी को गार्ड करते हैं। They catch the thieves and pickpockets and put them behind the bars. तो वो चोरों को पकड़ते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जो पॉकेट में से सामान निकाल लेते हैं। ठीक है, पिक पॉकेटर्स होते हैं और उनको जेल में डाल देते हैं।
अ पुलिस मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ पुलिस वैन, और पुलिस जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती है एक पुलिस वैन में। Hospital, there is a hospital in our neighborhood. It is a place where sick people are treated. हमारे neighborhood में एक hospital भी होता है, hospital में बीमार लोगों को treat किया जाता है। Many doctors, nurses and attendants work here. A person who is sick and goes to the hospital is known as patient. तो ऐसे लोग जो बीमार पड़ जाते हैं वो हॉस्पिटल जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होते हैं, अटेंडेंट्स होते हैं जो कि पेशेंट्स का ध्यान रखते हैं। A doctor treats the patients, nurse give proper medicine on time and an attendant look after them. तो जो डॉक्टर हैं पेशेंट को ट्रीट करते हैं, जो नर्स हैं पेशेंट को दवाइयाँ देती हैं और अटेंडेंट्स पेशेंट का ध्यान रखते हैं। फाइन। नाउ बैंक। A bank is a place where we keep our money and valuable things. There are many banks in every neighborhood. तो बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ हम अपने पैसों को और प्रेशियस चीजों को जैसे ज्वेलरी को सेफ रख सकते हैं, और एक नेबरहुड में काफी सारे बैंक मिलते हैं। We need to open a bank account to deposit and withdraw our money. तो पैसे डिपॉजिट करने के लिए, विड्रॉ करने के लिए हमें एक बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है। Nowadays we have ATMs installed at many places to withdraw our money from our bank account. और आज के टाइम में हमें ATMs मिल जाते हैं जिससे हम पैसे विड्रॉ कर सकते हैं बैंक अकाउंट से, ठीक है। Now do you know, to keep our valuable things in a bank we need to take a locker in the bank. अपनी valuable चीजों को बैंक में रखने के लिए हमें बैंक से एक लॉकर लेना पड़ता है, ठीक है। Now shopping mall. There is a big shopping mall in our colony. My parents buy clothes, kitchenware and many things from there. तो अब कॉलोनी में शॉपिंग मॉल्स भी होते हैं। एक बच्चा है, उसकी कॉलोनी में भी बड़ा सा शॉपिंग मॉल है, उसके पेरेंट्स वहां से क्लोथ्स, किचनवेयर और बाकी सामान लेते हैं। They also buy pencil, notebooks and toys for me from there. और इस बच्चे के पेरेंट्स इस बच्चे के लिए वहां से टॉयज, नोटबुक्स और बाकी स्टेशनरी आइटम्स लेते हैं वहां से, ठीक है। Now क्लेनलीनेस इन द नेबरहुड। अब हमें नेबरहुड में साफ सफाई भी रखनी चाहिए। वी शुड कीप आवर नेबरहुड क्लीन बाय फॉलोइंग गिवन हैबिट्स। हमें नेबरहुड को क्लीन रखना चाहिए कुछ हैबिट्स फॉलो करके। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज हेयर एंड देयर, वी शुड थ्रो इट इन द डस्टबिन। हमें कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, हमेशा कूड़े को डस्टबिन में फेंकना चाहिए। वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स टू मेक आवर नेबरहुड क्लीन एंड फ्रेश। हमें अपने नेबरहुड को क्लीन एंड फ्रेश रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करने चाहिए। We should not throw waste water outside our houses. हमें वेस्ट वाटर घर के बाहर नहीं फेंकना चाहिए। We should not play in the streets near houses. We should play in the park. हमें अपने घर के आसपास स्ट्रीट्स में नहीं खेलना चाहिए, पार्क में खेलना चाहिए। Now check your progress, tick the correct option. The people who live near our house are called, ऐसे लोग जो हमारे घर के आसपास रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? Neighbors, parents या grandparents, उनको हम बोलते हैं neighbors. Who works in a post office? पोस्ट ऑफिस में कौन काम करता है? पुलिसमैन, पोस्टमैन या डॉक्टर। तो पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं पोस्टमैन। Who catches the thieves? thieves को कौन कैच करता है? पुलिसमैन, पोस्टमैन या डॉक्टर। तो आंसर इज पुलिसमैन। Where do we keep our money and valuable things? अपने पैसों को, वैल्यूएबल चीजों को हम कहाँ रखते हैं? शॉपिंग मॉल, मार्केट या बैंक। हम उनको रखते हैं बैंक में, ठीक है। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। वी बाय राइस एंड घी फ्रॉम। हम राइस और घी कहाँ से लेते हैं? शॉप से। Many doctors, nurses and attendants works in a hospital. डैश आर पुट अप फॉर पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विसेज के लिए क्या लगाए जाते हैं? लेटर बॉक्सेस। देयर इज अ बिग डैश नियर आवर हाउस। हमारे घर के पास क्या होता है? एक बड़ा सा मार्केट। देन मैच द फॉलोइंग। सबसे पहले एक डॉक्टर है, हॉस्पिटल में काम करते हैं। पुलिस पुलिस स्टेशन में काम करती है। देन एक बैंक है, देन एक पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। नाउ so class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercise yourself, and we will meet in our next video. Thank you everyone.